लाइन भूमिका का भाव है। लाख इंसा करे कोई कोशिश भले, वक्त के पहले कुछ भी है हासिल न होता। भाग्य में है लिखा तो मिले सरीवदा, फिर भी नादान मानो है नाहक ही रोता। छीन सकता न कोई तेरे अंश का, लाख ठग हार जीवन में भले ही से लागे। मंगल कहे क्या करे बदनसीबी, सदा जग में यारो परिश्रम के आगे। विरह सुने वाले बाबूजी, एक बार परिश्रम और बदनसीबी दोनों भाई बहन आपस में झगड़ा करने लगे, लड़ाई करने लगे। परिश्रम ने कहा कि मैं तुमसे बड़ा हूँ, और बदनसीबी ने कहा कि मैं तुमसे बड़ी हूँ। अरे तुमसे ही बड़ी क्या, जिस जगह पर मेरा पांव पड़ जाए वो सदा सदा के लिए बर्बाद हो जाए। जब ये इतना बतिया दोनों भाई बहन में कह करके लड़ाई होने लगी तो कवि को संकेत करना पड़ा। दोनों ने कहा कि इसका प्रमाण देना पड़ेगा। बिरहा के अंदर एक लाइन गजल का भाव है मास्टर साहब। अंदाज सितमगर, तेरा हरी अंदाज सितमगर, मेरा देखा भाला है। तेरा हरी अंदाज सितमगर, मेरा देखा भाला है। तेरा हरी अंदाज सितमगर, मेरा देखा भाला है। तेरा हरी अंदाज सितमगर, मेरा देखा भोला है। तेरा हरी अंदाज सितमगर, मेरा देखा भोला है। तेरा हरी अंदाज सितमगर, मेरा देखा भोला है। तन तो उजला उजला है पर, तन तो उजला उजला है पर, मन तो काला काला है। तन तो उजला उजला है पर, मन तो काला है। तन तो उजला उजला है पर, मन तो काला काला है। लेकिन बिरहा के अंदर कवि को संकेत करना पड़ा बाबूजी। सतपथ पे चलने वालों को, सतपथ पे चलने वालों को मिलता सदा का साला है। सतपथ पे चलने वाले को मिलता सदा का साला है। सतपथ पे चलने वाले को मिलता सदा का साला है। सतपथ पे चलने वालों
महफिल से गुल ही गर का माला है। कांटों में ही फूल है खिलते गर का माला है। कांटों में ही फूल है खिलते गुल ही गर का माला है। सतपथ पे चलने वालों को मिलता बहुत कसाला है। कांटों में ही फूल है खिलते गुल ही गर का माला है। सच्चाई के रास्ते पर चलने वालों को ये दुनिया में सबसे ज्यादा कष्ट मिलता है। अजय सही करत बा वो सबसे ज्यादा बाबूजी परेशान बा। लेकिन एक बात के याद रख, जो सत्य होता है वो परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता है। कहानी की शुरुआती हमें से बाबूजी। वास्तव में राम दीन तो एकदम गरीब रहे। वास्तव में राम दीन तो एकदम गरीब रहे। गरीब तो गरीब साथ बदनसीब रहे। बच्चों से भरा आंगन थी नारी पतिव्रता। बच्चों से भरा आंगन थी नारी पतिव्रता। भोजन कभी मिलता कभी फाके पे दिन गुजरता। भगवान जब इंसान को दुख देता कर कसा। भगवान जब इंसान को दुख देता कर कसा। माँ बाप सह न पाते बच्चों की दुर्दशा। कर लीन राम दीन एक दिन फैसला। कर लीन राम दीन एक दिन फैसला। जाऊं शहर कमाने लेकर के हौसला। एक छोटा सा परिवार बा। पति पत्नी और पति पत्नी के बीच में बाबूजी 2-3 बच्चे हैं। तो जब भगवान इंसान की परीक्षा लेता है तो माता पिता के साथ में बच्चों को भी दुर्दशा सहनी पड़ती है। इतना गरीब परिवार बाबूजी रामदीन अपने मन में सोचने लगे कि मैं इतना गरीब और मेरा परिवार इतना गरीब है। मैं अपने बच्चों को कैसे पालूं, कैसे खिलाऊं पिलाऊं, कैसे इनको पढ़ाऊं लिखाऊं। एक दिन अपने मन में विचार किए कि गांव में कुछ बा नहीं जाई शहर कुछ कमाए लिया रुपया पैसा। और रुपया पैसा कमाए बदे अपने दुल्हन से आदेश लेकर के बाबूजी शहर चल दिए। और जब शहर की ओर चल दिए तो कभी को संकेत करना पड़ा। बिरहा में एक लाइन तर्ज है। हमरे इलाहाबाद में हमार मतारी बहन लोग तक गौबे करे, लेकिन बिरहा सम्राट स्वर्गीय जनाब हैदर अली जुगनू जी गाया करते थे अक्सर तर अपने बिरहा में। धीरे धीरे पौआ धर हो बारी धनिया। धीरे धीरे पौआ धर हो बारी धनिया। घोड़े घूरवा बाजे ना। लेकिन पेट के खातिर इंसान क्या से क्या नहीं करता बाबूजी। अपने परिवार को छोड़ करके चले तो कैसे चले।
ले के अखिया में सपनावा, ले के अखिया में सपनावा, तजी भवनावा हो चली भैना। खाए बिना दिना कई भर मत, और तब ईश्वर की भैली रहमत, तब ईश्वर की भैली रहमत, तब ईश्वर की भैली रहमत। पूरा होई गईले अरमनावा, पूरा होई गईले अरमनावा, तजी भवनावा चली भैना। पास में एक को पैसा नहीं, सूरदास जी पास में एक को पैसा नहीं, घरे से अपने दुल्ही से विदाई लई के कुछ दाना चबैना लई के गठियाई के, जब घरे से बेचारू निकल दिहन परदेसी हो गए, तो पास में पैसा तबा नहीं, साधन से जही तो पैसा लागे, जब साधन से जही तो पैसा लागे, पैदल ही चल दिए कि एक दिन 2 दिन सफर करके हम गांव से शहर में जरूर पहुंच जाब। अच्छा दाना चबैना खाद चबात पहले के जमाना में यह कुल रहबे करे मास्टर साहब, दाना चबैना गठियाए हैं, खाद चबात की बाबूजी रास्ता में सोचतात की कुछ दूरी जाए तो कुछ देर सोचताए ले, कई दिना का सफर करके बेचारू शहर में पहुंचन, जब शहर में पहुंचन तो जवन लहे रहन रास्ते भरे में वो चुकी गए, जब चुकी भैया तो सोच रहे हैं खाए बिना दिना कई भरमत, तब ईश्वर की भैली रहमत। जब कई दिन बीत गवा तो बेचारू सोचत हैं कि अब का खाब कैसे रहब, और हमें कहाँ नौकरी मिले, कहाँ से हम का कमाबे, कोनो जुआड़ कोनो उपाय समझ में नहीं आवत बा। तो जब 2-3 दिन बीत गवा बाबूजी, तो कभी को संकेत करना पड़ा। एक दिन एक व्यक्ति उनको मिला, एक व्यक्ति, और वो व्यक्ति था कौन, उनके गांव का ही आदमी, उनके गांव का ही आदमी जब मिला, क्या बात है भैया आप इस शहर में कैसे, कहे शहर में जैसे तू वैसे, तू अपन परिवार छोड़ के आई है कमाई बदे, हम अपन परिवार छोड़ के कमाए बदे आई है, तो कतो रोजी रोटी के जुगाड़ हो जात भाई साहब तो ठीक रहा। तो जहाँ बेचारा वो काम करता वही फैक्ट्री में न लगवाई दिए, और जब परदेसी की ड्यूटी लग गई तो ये करत कहन बिरहा में तर्ज बदल गए मास्टर साहब। अरे पिया मोरा कुंवरा कन्हैया, और पिया मोरा कुंवरा कन्हैया, बोलावे ले बसुरिया बजाई के, पिया मोरा कुंवरा कन्हैया, बोलावे ले बसुरिया बजाई, पिया मोरा कुंवरा कन्हैया, बोलावे ले बसुरिया बजाई के, पिया मोरा दिन रात कई के कमैया, दिन रात कई के कमैया, रुपैया के धइले जुटाई के, के
पैसा जुटावे। ढेर दिन पे घरवा का योजना बनावे। सरा लगाए लुगैया दया सरा लगाए लुगैया रुपैया के धैल जुटाई के। सरा लगाए लुगैया रुपैया के धैल जुटाई। ड्यूटी की है तो सस्ती के जमाना रही, ज्यादा तनख्वाह थोड़ो रही, जौन कुछ पाऊ ही हो तो ओके। भैया हो हाँ तब को बाबू टूटही साइकिल चलते रहे, 20 आना तनख्वाह रहे तो का बेचारा 50,000 पाए, वो थोड़ा ही बहुत जौन कुछ पावता। भैया हो बेचारा एक एक पैसा कैसा वो मुश्किल से जुटावत बा। एक टाइम खात हैं तो एक टाइम पानी पी के सोई जात हैं कि हमार लड़का घरे जोहत हुई ही जौन 10-5 रुपया हम खर्चा करब अपने भोजन में तो बचाए के रखब तो घरे ले चलब तो कम से कम हमार कुछ स्थिति परिस्थिति सुधरी जाए। इतनी बात सोच करके बाबूजी कई महीना लगातार खटनी करने के बाद जब कुछ पैसा उनके पास में जुट गए तो अपने मालिक से छुट्टी लिए और छुट्टी लेके घर की ओर चल दिए। फिर सोचा था इन मन में कि अगर ट्रेन पकड़ब तो एमे भाड़ा लागे और कोनो साधन पकड़ब तब खर्चा होए तो जवन एक टाइम खाए के एक टाइम पेट काट के जुटाए है तो घरे पहुँचत पहुँचत तो कुछ बचबे न करे। तो जैसे इतना दिन परिश्रम किया थोड़ा सा मेहनत और कर दे जवन कुछ ले है कम से कम बचा रहे अपने घरे लेके चलब तो लड़कन के रोजी रोटी ओढ़ना कपड़ा का व्यवस्था हो जाए। बिरहा के अंदर एक लाइन तर्ज लगी मास्टर साहब। हमारे गुरु घराने के अंतरराष्ट्रीय कलाकार कलाकारों के स्तंभ स्वर्गीय बाबा राम कैलाश यादव जी गाए। इन मतारी बहन लोग का गीत बा लेकिन कैसे गावे बाबूजी। और सबसे पहले बाबू राम कैलाश जी ने इस धुन को गाया था बिरहा में, उसके बाद बहुत सारे कलाकारों ने गाया। कैसे गावे भैया हो किया तो है चाहे दुल्हा खैरा सो परिया हो। किया तो है चाहे दुल्हा खैरा सो परिया हो। किया माघैया ढोली पान हो। किया तो है चाहे दुल्हा खैरा सो परिया हो। किया माघैया ढोली पान हो। किया तो है चाहे दुल्हा खैरा सो परिया हो। किया माघैया ढोली पान नहीं हम चाहे मालिन खैरा सो परिया हो और नाही मघैया ढोली पान हो। मलिनिया कहे तब का ही खड़ा है जब 500 पारी न चाहे न तो है और कुछ चाहे तो का लेब कहीं हम का चाहे मालिन लाली रे सिंघोरिया हो। हम का चाही मालिन लाली रे सिंघोरिया हो। सीता बियाहन हम जाब हो। हम का चाहे मालिन लाली रे सिंघोरिया हो। सीता बियाहन हम जाब हो। हम का चाहे मालिन लाली रे सिंघोरिया हो। सीता बियाहन हम जाब।
लेकिन यह परदेसी क्या करते हैं, अरे पूरब से सूरज के पहली किरनिया फूटल, पूरब से सूरज के पहली किरनिया फूटल, चली भैले घरावा की ओर हो। पूरब से सूरज के पहले किरनिया फूटल, चली भैले घरावा की ओर हो। पूरब से सूरज के पहले किरनिया फूटल, चली भैले घरावा की ओर हो। कहे बदनसीबी बतिया मान परिश्रम भैया, काहे के कैला भारी कोर हो। परिश्रम कहे तू चाहत का हूँ, अरे कपड़ा भोजन के सिवा कुछ हो ना लिखल के, कपड़ा भोजन के सिवा कुछ हो ना लिखल के, धन पाके मन बाया जोर हो। जब आधे रास्ता परदेसी आई गए तो रास्ते में एक जंगल पड़ा बाबूजी, और गर्मी का सीजन बा, जेठ बैसाख का तपत दोपहरिया। तब परदेसी सोचत हैं कुछ पानी वानी की व्यवस्था अपन केहे हैं, कुछ लेहे हैं नाश्ता पानी अपन। तब परदेसी सोचत हैं कि तनी एक पेड़ के छांव के नीचे बैठ के थोड़ा सोस्ताए ले, छहाए ले, तब चली। मन में उत्साह बा कि इतना रुपया ले है, और चलब अपने दुल्हन के देव तो हमार दुल्हन खुशी हो जाए, कुछ बाजार हाट होए, साग सब्जी कुछ घरे आए, तो लड़कियों को हमार खुशी हो जाए कि हमार बाबू कमाई के आई हैं। परदेसिया तो ही सोचता, अहर बाबूजी परिश्रम वो का बहिनिया बदनसीबी, दोनों कहते हैं, दोनों आपस में लड़ गए। और जब आपस में लड़ गए बाबूजी, तो जो बदनसीबी है वो कह रही है कि कपड़ा भोजन के सिवा कुछहु लिखल नए के, धन पा के भइल मन अजोर हो। केवल तन ढाकने के लिए वस्त्र और एक टाइम एक भोजन ही मिल जाए, ये करे अलावा ये करे किस्मत में और कुछ लिखा, लेकिन पैसा कमाई के ज्यादा पाए बा, यहाँ से एक मन अजोर बाटे। परिश्रम कहा तुहार कवन नुकसान होता, जाए दो के बेचारे के। लेकिन कवि को संकेत करना पड़ा। बिरहा में एक लाइन तर्ज लगी मास्टर साहब, क्या बात है जो काधा झूला झूलन आजा, बोलावे राधा प्यारी, काधा झूला झूलन आजा, बोलावे राधा प्यारी, काधा झूला झूलन आजा, बोलावे राधा प्यारी, बुलावे राधा प्यारी, बुलावे राधा प्यारी, पटरी पर चढ़ा जा, बुलावे राधा प्यारी, पटरी पर चढ़ा जा, पटरी पर चढ़ा जा, बुलावे राधा प्यारी। लेकिन बिरहा के अंदर कवि को संकेत करना पड़ा, हंसी के कहे परिश्रम आगे, नसीबिया हमसे जागे, सफर में राम दीन सुती गईले, रुपया सब चोरी हो गईले, राम दीन
नसीबिया हमसे जागे, रोई रोई माता पीटन लागे, नसीबिया हमसे रोई रोई माता पीटन लागे, नसीबिया हमसे जागे। परिश्रम का है कि तुम्हारी एक को चाल ना चली, इंसान का नसीब हमसे जगत। जब इतना बतिया बदनसीबी सुनती है तो कहती है मैं आपकी बात नहीं मानूंगी, इसके किस्मत में जो नहीं है वो मैं इसे ले जाने नहीं दूंगी, ये मेरा अधिकार है, मेरे रास्ते से हट जाओ। तुम मेरे बड़े भाई हो लेकिन ये मेरा अधिकार है, जो इसके नसीब में नहीं है मैं उसे ले जाने नहीं दूंगी। मैं तुम्हारे काम में कभी अड़चन नहीं डालती तो तुम मेरे काम में क्यों दखल दे रहे हो। जब इतना बतिया सुनत तब परिश्रम तक आए देखी तो तू कैसे एक लई न जाए देबू। तो वही बदनसीबी अपना जादू चला दिया बाबूजी, माया का जाल फैला दिया और राम दिन पेड़ के नीचे सोए तो वो आराम करने के लिए लेटे तो, लेकिन उनको गहरी नींद आ गई, वो सो गए। और जब सो गए बाबूजी तो सारा धन जवन कमाई के लिए रहे सब चोरी हुई गई। और जब चोरी हो गया, जो उनकी नींद खुली तो देख रहे हैं कि मेरे पास तो कुछ है ही नहीं। कभी कभी रहा शैली में टेरी के भाव में लिखना पड़ा। सोच रहे हैं अरे राम जाई हम आगे कौनी रहिया, अरे तब मंजिल मझधारे माझी के छुटई रोवैया, जाई हम आगे कौनी रहिया। मंजिल मझधारे मझधारे झूलन रोवैया, जाई हम मंजिल मझधारे रोवैया, जाई मंजिल मझधारे माझी के छुटे रोवैया, जाई हम आगे कौनी रहिया। सुने वाले बाबूजी, पूरे परिवार का नैया का खेवैया तन्हा अकेला है कमाने वाला, और उसके परिश्रम की कमाई, मेहनत की कमाई बाबूजी एक क्षण में चली गई। रो रहा है और रो रो करके अपने मन में फिर से विचार बनाए। कौन सा विचार बनाए कि हौसला लौट पड़ा शहर की ओरी आया है, ख्वाब अधूरा कैला भगवान, कैसी तेरी माया है। गहन परिश्रम किया है फिर से, अरे योजना पुनः बनाया है। घर की रहिया पकड़ा जबकि, घर की रहिया पकड़ा जबकि बीच डगर में आया है। सुनने वाले बाबूजी पुनः से मन में विचार बना लिया कि मैं अब खाली हाथ घर नहीं जाऊंगा। फिर परदेश चल दिया वहीं से, और परदेश चला गया बाबूजी। मालिक से रो रो करके सारी बात कहने लगा। जो फैक्ट्री का मालिक जहां पर काम करता था बेचारा, उन्होंने पुनः काम पर रख लिया।
और जब काम पर रख लिया तो धीरे धीरे फिर कई महीना परदेसी ने मेहनत किया और मेहनत परिश्रम से जब फिर कुछ रुपया पैसा जुटा लिए तो फिर घरे की ओर चले। और जब घर की ओर चले तो बीच रास्ते में पहुंचे तो थकावट से चूर हैं बाबूजी। और जो पहले घटना उनके साथ में घट चुकी थी वही प्रक्रिया एक बार उनके जीवन में फिर से दोहराई गई। नींद आ गए, सो गए और फिर से उनका धन चोरी हो गया। और जब चोरी हो गया उनकी आंख खुली तब हृदय में बहुत ग्लानि हुई, बहुत बड़ा दुख हुआ। और जब दुख हुआ तो कहते क्या है, बिरहा में एक लाइन तर्ज है, बोली बदनसीब फिर आई परिश्रम के वो पुनः चेताई। अरे राम जाई हम आगे कौनी रहिया, तो हमारे रहते ना रुपया ये करे पास जूटी पाई। जाई हम आगे कौनी रहिया। ए बाबूजी, जब रुपया चोरी हो गया तब रामदीन सोचने लगे कि अब मैं खाली हाथ वापस नहीं जाऊंगा, मैं अपनी जिंदगी गंवा दूंगा। बिरहा में एक लाइन तर्ज लगी मास्टर साहब, हमार माता बहन लोग एक गावा थी कब जब शादी बियाह पड़त औ कौने अवसर पर गावती, पतो हुआ जात घरे में तो चौथ छोड़ावे जाती, भियान भी हाँ चौथी छोड़ावे जाती तब गावती एक का सगरा खाना लंबी दूर ये सवरिया। चलत मोरा पौआ पिराने, अरे पड़ा पैजनिया पे धूर ये सवरिया, पड़ा पैजनिया पे धूर ये सवरिया। लेकिन बिरहा के अंदर कवि को संकेत करना पड़ा। परदेसी अपने मन में ठान लिया एक बात, हम घर ना जाइबे खजनवा गवाई के। राम दिन विपिन में जाकर के आए, अरे राम दिन विपिन में अरे पहुँचे हैं आई के, गर्दन में फांसी के फंदा लटकाई के।
बाबूजी अपने दुल्ही बरे कुछ कपड़ा ओढ़ना साड़ी धोती भी लिए रहन, लड़के बदे लिए रहन। तो रुपया तो चोरी हो गया, लेकिन वह कपड़ा ही भर बचा रह गए। तो सोचत हन मुड़े के रख के गठरी सोई गए रहन। तो सोचत हन कि हम घरे न जा, हम मर जाब ही, अपन जान दे देव, घरे न जाब। एक दैया हमारे संगे घटना भ, दू दैया हमारे संगे घटना भ। अगर अब हम घरे जाबे तो हमार मेहरारू लड़का हमके बहुत कोसी है ताना मरही और कहीं तू गर है खाली मौज मस्ती करे बदे शहर में, और 1 रुपया तू कमाई के लई के नहीं आया तो तोहरे घरे में रहे से कौनो फायदा नहीं बा। हम कौन मोहल्ले के घरे जाप। वही बाबूजी फंदा बनाए के एक पेड़े में और अपने गरे में ऐसे लगाए लिए, सोचत हन कि फांसी लगाए के मर जाब, न रहे बांस न बजे, न जिंदा रहब, न मेहरारू लड़का का ताना साहब। और जैसे ही बाबूजी फांसी लगावे बदे वो फंदा गरे में लगावत हैं, तब तक एक संत जी आए। और जब संत जी आए तो कहते क्या है, बिरहा के अंदर पपट के लाइन में लिखना पड़ा। अरे कहाँ संत ना तो के बाय अधिकार जानई देवई के। ओ बेटा कहाँ संत ना तो के बाय अधिकार जानई देवई के। और कर्म करई जग में कायर गद्दार जानई देवई के। छोट छोट बचवन के नैया कैसे परवा लागे हो। कबहू पीड़ा हो ये रब के असूतल भगिया जागे हो। अरे बदल गया मानव का बुरा विचार जानई देवई के। और कर्म करे जग में कायर गद्दार जानई देवई के। संत जी कहा है बेटा, ये दुनिया में जो कायर व्यक्ति होता है वो आत्महत्या करता है। आपकी जिंदगी किसी और की अमानत है, इसे गंवाने का आपको कोई अधिकार नहीं है। आप डरते क्यों हो? आप जाइए अपने घर। अरे हो सकता है कभी तो आपके दर्द पर भगवान को दया आएगी, कभी तो आपकी सोई हुई किस्मत जगेगी। लेकिन जब मर जाओगे तो दुनिया के लिए, दुनिया के नजर में तुम्हारे जीवन की कहानी समाप्त। इसलिए तुम्हें जिंदगी गंवाने का कोई अधिकार नहीं है। संत जी के बतिया सुन के बदल गया मानव का बुरा विचार जानई देवे के। कर्म करे जग में कायर गद्दार जानई देवे के। परदेसी अपने मन में सोच लिए कि अब मैं आत्महत्या नहीं करूंगा। विचार बदल गया, घर की ओर चल दिए। और जब घर की ओर चल दिए बाबूजी, तब हरन दोनों बहन भाई फिर लड़त हैं। और कहत कहन आल्हा के लाइन में कवि को संकेत करना पड़ा। अरे भाईल बदनसीबी परिश्रम में लड़ैया ये भैया। भाईल बदनसीबी परिश्रम में लड़ैया ये भैया। भाईल बदनसीबी परिश्रम में लड़ैया भैया। दोनों जाके पहुँचे जहवा रहे पालनहार। बदनसीबी के लिखल नाही धनवा ये भगवन। काहे बदनसीबी के लिखल नाही धनवा ये भगवन। काहे बदनसीबी के लिखल नाही धनवा ये भगवन। जानवा बचा के भैया कैले हमसे रार। जानवा बचा के भैया कैले हमसे
परिश्रम और बदनसीबी दोनों भाई बहन झगड़ा करते करते बाबूजी सृष्टि के पालनहार श्री हरि भगवान विष्णु जी के शरण में पहुंचे। और जब श्री हरि भगवान विष्णु जी के शरण में पहुंचे तो बदनसीबी का बा कि हे प्रभु, आपने हमें भी बनाया है, इसे भी बनाया है। ये मेरा भाई है, मैं इसकी बहन हूं, लेकिन जो मेरा अधिकार है वो मुझे मिलना चाहिए, जो इसका अधिकार है इसे मिलना चाहिए। जिसको इसने बचाया और बचा करके मुझसे दुश्मनी मोल लिया, मेरे कार्य में दखल देने का इसे कोई अधिकार नहीं है। धन का भागी वो इंसान नहीं है, उसके कर्म में मैं हूं, लेकिन इसने मेरे कार्य में दखल अंदाजी दी है। प्रभु, मुझे न्याय मिलना चाहिए। तब भगवान विष्णु कहते क्या हैं? कहाँ भगवान जे भी करी है मेहनत ये भैया, कहाँ भगवान जे भी करी है मेहनत ये भैया, कहाँ भगवान जे भी करी है मेहनत ये भैया। फल वो कर दे वही के राजबा हमार, फल वो कर दे वही के राजबा हमार। ए हर दुखी मन से राम दीन अइले घरवा बाबू, ए हर दुखी मन से राम दीन अइले घरवा बाबू, ए हर दुखी मन से राम दीन अइले घरवा बाबू। खुशिया में झूमई देखा सारा परिवार, खुशिया में झूमई देखा सारा परिवार। सुनई वाले बाबूजी, भगवान विष्णु ने कहा कि तुम्हारा अधिकार है, ठीक है, तुम्हारे कार्य में परिश्रम ने दखल अंदाजी दिया, लेकिन मैंने तुम्हें भी बनाया है और इसे भी बनाया है। तुम दोनों के ऊपर मेरा अधिकार है। उसके कर्म में धन नहीं लिखा है, सुख संपत्ति नहीं लिखा है, लेकिन वो परिश्रम तो हृदय से कर रहा है। इसलिए तुम्हारे भाई का भी अधिकार उसके ऊपर है। तो तुम्हारा कदम वहीं से पीछे हट जाना चाहिए जहां से उसने हाड़ तोड़ परिश्रम किया, मेहनत किया, अपना पसीना अपनी लहू की तरह बहाया और अपने परिवार के लिए रोजी रोटी कमाने के लिए रात दिन इकट्ठा कर दिया। तुम्हारा काम वहां से समाप्त हो जाना चाहिए। जब ये इतना बतिया बाबूजी बदनसीबी सुनत बा, तब मनवे गिराए के खड़ी हो गए कि प्रभु ये अन्याय बा, ये न्याय आपने नहीं किया, ये तो अन्याय किया है आपने। आपने मुझे इसके पास भेजा है, ये बदनसीब है, मैं इसकी किस्मत में हूं, परिश्रम इसकी किस्मत में नहीं है, फल भी इसकी किस्मत में नहीं है। भगवान विष्णु जी ने कहा कि तुम दोनों अपनी जगह पर सही हो, लेकिन तुम दोनों पर मेरा अधिकार है। मेरी बात सुनो, जो मेहनत करेगा, जो परिश्रम करेगा, वो ये संसार में सुखी और संपन्न होने का अधिकारी है। कवि को संकेत करना पड़ा, कर्म प्रधान होता है बाबूजी। इसीलिए कहा जाता है कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जे जस करे ते तस फल। तब परदेसिया बेचारा जब घरे पहुंचता, वो तब मोहर माए बाकी हमार तो सब कुछ चोरी हो गए। मेहरारू के का जवाब देव, गदेलन के का जवाब देव। हर बाबूजी पूरा धन धान से परिवार संपन्न बा, सब नाचत गावत झूमत हैं। तो दुल्हनिया जब देखे परदेसी हमारा आए के दूर बैठा है, तो दुल्हन जाए के अपने परदेसी सैया के चरण पखारता, उनकर बाह पकड़ के उठावता कि चल घरे। आपे के ते इंतजार होत रहा। अब परदेसिया सोचता कि हमार तो कुल धन चोरी हो गए, इन्हन कहाँ पाएन है, इतना खुशी मनावत है। तो सारी बात को दुल्हन ने बता दिया कि एक संत जी आए थे
और उन्होंने ये धन दिया और कहा कि ये तुम्हारे पति की कमाई है। मैं इस रास्ते से गुजर रहा था और तुम्हारे पति ने से जब मुलाकात हुई परदेश में, तो उन्होंने कहा कि बाबा मेरे गांव अगर जाइएगा तो ये मेरे पत्नी और मेरे बच्चों को दे दीजिएगा। संत कुरियर बाबा रहने कैसा भी रहा हो भैया, कैसे भी रहा हो, लेकिन देखिए बाबा वो कोई और नहीं, वो तो साक्षात परिश्रम ही था जिसने वहां पर परदेसी की जिंदगी बचाई और उसका चोरी हुआ धन अपनी बहन बदनसीबी से छीन करके उसके परिवार में दिया, जो उस धन का सच्चा अधिकारी था। सारी बात जब सुन लिए बाबूजी, तब परदेसी के दिल दिमाग में, उनके नजर में वो संत का चेहरा नाचने लगा और उन्होंने सारी बात अपनी पत्नी को बताई। पत्नी ने सारी बात अपनी पति को बताई कि कैसे मुझे धन मिला, आकर के दिए, और उन्होंने कहा कि कैसे मेरी जिंदगी बची। तो कवि को संकेत करना पड़ा बाबूजी। अरे माया चक्रधारी तोहरी जान ना परी, माया चक्रधारी तोहरी जान ना परी, सबके दिहला तू भोजनवा करा के चाकरी। से कहले रहला द्वापर युग में महाभारत की लड़ाई में धनुधारी अर्जुन से, अरे पारथ से कहले रहला करायापन कर्म हो, अरे फल तो के देवई के हमार बाटे धर्म हो। परिश्रम बदनसीबी का करी, करबो जब परिश्रम बदनसीबी का करी, सबके देला तू भोजनवा करा के चाकरी। करब जब परिश्रम बदनसीबी का करी, सबके दिहल तू भोजनवा करा के चाकरी। सुने वाले बाबूजी, अगर थाली के बना बनावा भोजन सामने रखा जाए तो ये सोचा कि अपने आप ही उड़ के हमारे मुँह में भोजन आवे तो न आए, जब तक परिश्रम न करब, जब तक कर्म न करबा, हाथे से उठा के भोजन मुँह में न डलबा, तब तक पेट न भरी। तो इसलिए परमात्मा ने अगर मुंह बनाया है, पेट बनाया है, तो भूखा सुलाता जरूर है, भूखा उठाता जरूर है, पर भूखा सुलाता नहीं है। इसलिए अगर हृदय से इंसान परिश्रम करता है तो बदनसीबी आपका कुछ बिगाड़। अंत में भगवान विष्णु जी ने दोनों का निर्णय कर दिया कि जो सच्चा कर्म करेगा, जो मेहनत करेगा, जो परिश्रम करेगा, उसके परिश्रम का फल देना मेरा कर्तव्य है। आखिरी प्रमाण में गुरु घराने के परिचय के साथ में कवि को संकेत करना पड़ा। स्वामी सीता राम हित कवि लहुरी स्वर्ग सिधारे, मंगल यादव जौनपुरी जी सुंदर गीत सवारे। अरे राम जाई हम आगे कवनी रहिया, ए बाबू जाई हम आगे कवनी रहिया, नंदनी खेमराज